हेलो जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए हम लोग जो है मैथ के सेक्शन में एक जो रेगुलर पॉलीगॉन है यानी नियमित बहुभुज वाला जो टॉपिक होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। टीआरई 1 में भी क्वेश्चन आया था ये, और 6 to 8 में भी क्वेश्चन आया था। तो यानी ये क्वेश्चन लगभग देखा ही जाता है। टीआरई 3 में तो नहीं आया था, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के रिगार्डिंग। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें नियमित बहुभुज का क्या मतलब होता है ये हमको थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें। नियमित बहुभुज का मतलब इससे इसमें कि त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सातभुज हो, यानी कि कोई भी जैसे आप लोग जानते हैं तीन, कम से कम तीन भुजाएं तो चाहिए ही एक आकृति बनाने के लिए। ठीक है। तो वो त्रिभुज हो, वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो। बस एक शर्त ये होता है नियमित बहुभुज में, इसमें जितनी भी भुजाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब बराबर होती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपका क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। तो इसका भुजा क्या होगा, ये भी बराबर होगा। ऐसे ही आप लोग देखिए पंचभुज भी बना सकते हैं ऐसे, मतलब कुछ भी हो। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर आकृति हो उसका पहला कंडीशन यही होता है कि उसके वो बराबर होने चाहिए। जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ये हमने बना दिया दो दो चार, ये पंचभुज बना दिया। इसका शर्त अगर ये नियमित बहुभुज है तो यानी कि इसके सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगी। सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या शर्त है, इसके सभी अंतःकोण क्या होते हैं। अंतःकोण का मतलब इंटरनल एंगल, ये सब, ये कोण क्या होते हैं, सब आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। और इनकी जो भुजाएं होती हैं ये भी क्या होती हैं, ये भी बराबर होती हैं। कोई भी बहुभुज हो अगर वो रेगुलर रेगुलर पॉलीगॉन है यानी कि नियमित बहुभुज है, तो उसका प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, यानी प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। और एक चीज़ और बताएंगे आप लोगों को। तो हम लोगों ने एक दो पॉइंट ये देखा कि इनके कोण बराबर होंगे, अंतःकोण। ठीक है। और इनके जो भुजाएं होती हैं ये भी बराबर होंगी। एक पॉइंट इसमें और है कि देखिए यहाँ पे हर जगह जो है क्या बनना है, यहाँ पे एक बाह्य कोण बनता है। इनका बाह्य कोण क्या होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बनना, बाह्य कोण बनना है। यहाँ पे क्या बनना, बाह्य कोण बनना है। ठीक है। यहाँ पे क्या बनना, बाह्य कोण बनना है। तो ये इनके बाह्य कोण का नियम ये कहता है कि इन सभी का जो योग होगा, इन सभी का जो योग होगा, इनका इन सभी का योग होगा, वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाह्य कोण कितना होता है, बाह्य कोण का जो सारा योग होता है वो 360 अंश ही होता है। ठीक है। ये नियम है, आगे चल के हम लोग इसको देख भी लेंगे कि ये नियम ऐसा क्यों है। ठीक है। अभी के लिए क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा समय है नहीं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे कि बहुभुज में सारी भुजाएं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इनके अंतःकोण सारे ही बराबर होते हैं। और इनके बाह्य भुजाओं का जो यानी बाह्य कोणों का जो योग होता है, सबका जो योग होता है बाह्य कोणों का, वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब आगे हम लोग जो है ये सवाल देख लेते हैं। हमको सवाल क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई पंचभुज है। पंचभुज का मतलब वो पांच भुजाओं वाला है। ठीक है। ये क्या है, ये पांच भुजाओं वाला कोई आकृति है। जैसे कि ये पांच पंचभुज वाले नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग, यानी कि इनके सभी कोणों का क्या पूछ रहा है, ये योग, यानी इन सबको मिला के उनका योग क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180। क्या होता है, ठीक है, n-2 इंटू 180 होता है। ये ध्यान रखिएगा। जहाँ n क्या है वो, ये कौन सा आप जो ये आपका जैसे बहुभुज पंचभुज वाला है, ये n का मतलब जितने भुजाओं वाला बहुभुज होगा, n का मतलब वही हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पंचभुज की बात कर रहे हैं तो यहाँ n बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ रखेंगे n की जगह पे 5, तो 5-2 का मतलब 3, और 3 × 180 का मतलब क्या हो जाएगा, 540। 18×3 = 54। यानी कि पंचभुज वाले नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग, यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, इनके कोणों का योग क्या होगा, इनके कोणों का योग क्या होगा, यानी इसको 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 मिला के एक 540 अंश का कोण हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, अगर हमको अंतः कोणों का योग निकालना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है। जहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है। अब देखिए विकर्णों की संख्या का भी एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है,
आइए देख लेते हैं उसको भी। n-3/2 क्या होता है, ये होता है। अगर आपको किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो ये सूत्र आप याद रखोगे, n/n-3/2। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या है। जैसे हम लोग यहाँ पे 6 भुजा वाले नियमित बहुभुज की बात करते हैं, है ना, तो यानी n बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो n का मतलब 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 6-3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 तियाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 तियाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, तो विकर्णों का फार्मूला का सूत्र क्या होता है, n/n-3/2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, सप्तभुज वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। इसमें क्या कहा आपको, सप्तभुज यानी कि वो बहुभुज क्या होगा, 7 भुजाओं वाला होगा। ठीक है, 7 भुजाओं वाला होगा। तो हमको क्या निकालना है, इनके प्रत्येक अंतःकोण का मान निकाला। यानी कोई अगर 7 भुजाओं से कोई आकृति है, जैसे मान लेते 1 हो गया, 3 भुजा हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 7 भुजाओं की कोई आकृति है। इनका ये क्योंकि आप लोग जानते हैं सारे अंतःकोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये केवल एक का पूछ रहा है, यानी कि किसी एक का पूछना चाह रहा है कि उसका क्या होगा, अंतःकोण का मान क्या होगा। तो हम लोग ये जाना कि अगर हमको, हम क्या करेंगे, इनके अंतःकोणों का योग निकाल लेंगे। तो अंतःकोणों का योग का सूत्र क्या होता है, n-2 गुणे 180। ये क्या उनके सारे अंतःकोणों का योग आ जाएगा इससे, बोलो हाँ। ठीक है, अब हम जानते हैं फिर जितने भुजा होंगे उसमें क्या करेंगे, इसको बांट देंगे, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, बटा n से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर 7 भुजा का है तो उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा, इसका हो जाएगा 7-2, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 गुणे 180। इसका मतलब क्या, 180 18×5 = 90, यानी क्या आ जाएगा आंसर, इनके अंतःकोणों का योग क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 900। 900 ये क्या है, ये इनके अंतःकोण में कितने होंगे, 7 भुजाएं हैं तो 7 कोण भी होंगे। तो उन 7 अंतःकोणों का योग क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और हम जानते हैं सारे अंतःकोण बराबर होते हैं, इसलिए प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, उन्हीं 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी 900/7 क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लोग समझ पाए हमारी बात। ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे कि अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180। लेकिन अगर आपको प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है तो ये फार्मूला होगा, यानी जितनी भुजाएं होंगी उनसे क्या होगा, बाद में भाग हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 दे रखा हो। यानी कि इसने ये नहीं बताया कि वो कौन सी बहुभुज होगी, वो कितने भुजाओं वाली बहुभुज होगी, इन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ज़रूर बताया है कि उनके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, 135 डिग्री होगा। क्या होगा, एक चीज़ आप लोगों को, एक कॉन्सेप्ट हमें और बतानी है। इन्होंने वो क्या है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या केवल पूछी है, और आपको क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं कि इसमें प्रत्येक जो अंतःकोण होगा उसका मान कितना होगा, 135 होगा। हम लोग जानते हैं चूंकि सरल जो रेखा होता है इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये कितना है यहाँ तक, इसको अगर हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे सीधी लाइन, है ना, यहाँ पे सीधी लाइन हो गई। ये इतना आप देख रहे हैं कितना है, 135 है। तो बताइए इतना कितना हो जाएगा, ये बाह्य कोण क्या हो जाएगा इसका, 135, 35 5 40, यानी क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब हम लोग ये जान रहे हैं इनके बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, हर एक का जो है बाह्य कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, क्योंकि अंतःकोण बराबर होते हैं इसलिए हर एक का बाह्य कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर इसका 45 अंश है बाह्य कोण का, और सारे बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है। क्या होता है, 360 अंश होता है। तो यानी कि अगर हम इसमें भुजाओं की संख्या निकालना चाहते हैं
तो इसमें हम क्या करेंगे, 45 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 45 से भाग कर देंगे। तो 360 को आप 45 से जब भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 15 3 45, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यानी 24/3 का मतलब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है, 45। तो ऐसे कितने बाह्य कोण होंगे 45 45 कि जिनका योग करने पे 360 आ जाएगा। तो हम सिंपल क्या करें, 360 में ही भाग कर देंगे। जैसे कि अगर हमको जैसे 25 रुपये प्राप्त करना है 5 5 रुपये के नोट से, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 5 रुपये के नोट कितने चाहिए, हमको 5 चाहिए। ये हमने कैसे जाना, उस 25 रुपये में 5 रुपये के नोट से हमने भाग कर दिया, तो 5 25 यानी हमको 5 नोट चाहिए। ठीक ऐसे ही, क्योंकि हम जाने सारे बाह्य कोणों का योग क्या होगा, 360 अंश होता है ना। और एक बाह्य कोण का मान हमको मिल गया 45 अंश, क्योंकि एक अंतः कोण का मान 135 दे रखा था और एक सरल रेखा का मान 180 होता है, तो ये 135, तो इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, और एक बाह्य कोण का मान हमको 45 मिल गया। तो ऐसे कितने बाह्य कोण होंगे जिनका सम क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट ही कैसे कर लेंगे, 360 में 15 45 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, 360/45 यानी कि कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 36। ठीक है, आई होप कि आप लोग जान पाए होंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट होगा अगर इसमें, तो आप लोग बिंदास पूछेगा, या इस टॉपिक से नहीं किसी भी टॉपिक से अगर डाउट होगा या कोई वीडियो आप लोग भी चाहते हैं तो सजेस्ट कर सकते हैं, उस वीडियो बनाएंगे। अभी हम प्रायिकता का भी वीडियो बनाएंगे, LCM SCF का भी बनाएंगे, CISI का भी वीडियो बनाएंगे। ये देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या 5 हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि विकर्णों की संख्या के लिए क्या फार्मूला था, n × n-3/2। ये क्या होता है, ये विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र होता है, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या क्या है। लेकिन इन्होंने हमको क्या दे रखा है, इन्होंने हमको विकर्णों की संख्या 5 दे रखी है, यानी इसके बराबर कितना, ये 5 के बराबर है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, यानी ये n का मान ही तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो यानी हमको n का मान निकालना है। हम जाने n × n-3/2 बराबर क्या है, विकर्णों की संख्या 5, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो तो जब ये 5 में ये 2 मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या कर देगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब बताइए हम यहाँ पे n का मान क्या ले लें कि इसका और इन दोनों को गुणा कराने में क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 1 लीजिए तो ये भी निगेटिव में आ जाएगा, नहीं। 2 लीजिए, नहीं आएगा। 3 लीजिए, 0 आ जाएगा। 4 लीजिए तो 4 ही आएगा। 5 ले लीजिए n बराबर, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ 5 - 3 ले लीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 5 × 2 से हमारा क्या हो जा रहा है, ये संतुलित हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। यानी 5 लेने से इन दोनों को मिला के इन दोनों को गुणा कराने पे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यानी कि ये n बराबर 5 के मान के लिए क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, यानी संतुष्ट हो रहा है। तो यानी यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर उसमें विकर्णों की संख्या 5 दे रखा हो तो यानी उसमें उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग समझ पाए होंगे। आप लोग इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझाने का पूरा प्रयास करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो को ठीक है एंड करते हैं यहीं पे। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय, जय हिंद।